हेलो साथियों, वेलकम टू वेदांत क्लासेस अजमेर में। तो साथियों, आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम? आज करेंगे पार्टनरशिप। कौन सा? पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, कि हम किसी को अपना साझेदार बनाते हैं या पार्टनर बनाते हैं तो उसके क्वेश्चन मैथ्स में किस प्रकार के आते हैं। और पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पार्टनरशिप के मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख लेंगे एसएससी में, रेलवे में और बैंक में। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, कभी भी किसी भी मोड पर कैसे भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि बैंक का क्वेश्चन मैथ्स में एसएससी में नहीं आएगा और एसएससी का क्वेश्चन बैंक में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, बेसिक से हमारे साथ चलिए और कंसेप्ट को पकड़िए और फिर देखिए कि क्या होता है। तो क्लास की शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। तो क्या लिखा है? आज का कोट है, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। चलिए आपको बताता हूं सबसे पहले इसका बेसिक, कि पार्टनरशिप मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप में एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी पार्टनरशिप करता है तो वो क्या करता है, दो टर्म्स यूज करता है। पहली तो पूंजी, पूंजी दैट मीन्स कैपिटल। पूंजी दैट मीन्स क्या होता है? कैपिटल होता है। फिर दूसरी चीज क्या यूज करता है? वो समय। समय मतलब टाइम। और इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो आपका बनेगा लाभ। क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा। क्या बनता है? प्रॉफिट। तो इस बात को समझ गए आप? क्या होता है, पूंजी और समय जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या बनता है? लाभ बनता है। क्या बनता है? लाभ। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि 2,000 रुपए ए ने निवेश करे और बी ने 3,000 रुपए निवेश करे। क्या इस बात को समझ गए सब लोग? अब 2,000 जिसने निवेश करे, मतलब ए ने इसे निवेश करा 12 महीनों के लिए और बी ने निवेश करा 6 महीनों के लिए। ये समझ गए? अब देखिए आप मुझे ये बताइए, इनका लाभ क्या होगा? पूंजी मल्टीप्लाई समय। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया आपके पास? 24,000 हो जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो अगर मैं बनाता हूं तो मेरे पास रेशियो क्या बनेगा? अनुपात क्या बन जाएगा? अनुपात बनेगा आपके पास, इसको काट लीजिए। किससे काटेंगे आप? 6 से काट लीजिए। 6 चौक 24 और 6 तिया 18, बाकी जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो चुके। तो लाभ का अनुपात कितना होगा? 4:3 होगा। अब इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए लाभ होता 7,000 का, इस बिजनेस में लाभ कितना हो जाता? 7,000 का लाभ हो जाता भाई। 7,000 का लाभ होता तो ए कहता कि मुझे मेरा हिस्सा दो। तो कितना हिस्सा ए के लिए होता? ए के लिए होता केवल और केवल 4 हिस्सा। बी के लिए कितना होता? बी के लिए हिस्से होते 3। अब इस बात को आप समझिए कि जितनी लोग निवेश करेंगे उतना ही उसे लाभ मिलेगा। निवेश ज्यादा करेंगे, लाभ ज्यादा मिलेगा। और टाइम अगर ज्यादा होगा तो भी लाभ ज्यादा मिलेगा। बात समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलते रहेंगे, उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनको पहले एक बार लाभ दिखा देता हूं मैं आपको। 7 और 4 और 3 कितने टुकड़े हो गए? 7 टुकड़े हो गए। अब ये जो लाभ है वो कितने टुकड़ों में विभक्त होगा? 7 टुकड़ों में विभक्त होगा। एक टुकड़ा मतलब 1,000 रुपए का। एक शेयर कितने का? 1,000 रुपए का। तो 4 मतलब 4,000 रुपए किसे मिलेंगे? लाभ के 4,000 रुपए मिलेंगे ए को। और लाभ के 3,000 रुपए किसे मिलेंगे? 3,000 रुपए मिलेंगे बी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहला क्वेश्चन बड़े ही प्यार से करेंगे, आराम से करेंगे, देखते हुए चलिए क्या कहता है। पी और क्यू कितने कितने निवेश कर रहे हैं? 28,000 और 42,000 का निवेश करते हैं। एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है और क्यू 1 साल के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में टोटल कितना लाभ हो रहा है? 21,125 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 21,125 रुपए का। आपको बताना है पी का हिस्सा। क्या बताना है? पी का हिस्सा बताना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक बढ़िया सा
अब देखिएगा क्या डिमांड करता है क्वेश्चन। क्वेश्चन डिमांड करिए पी और क्यू का हिस्सा। पी और क्यू ने कितना निवेश करा? निवेश करा 28,000 और इसने कितना निवेश करा है? इतने निवेश किया 42,000। ये हो गई कैपिटल यानी पूंजी। आप समय कितना निवेश कर रहे हैं इसमें, समय कितना लगा रहे हैं? समय लगा रहा है पी लगाता है 8 महीने और क्यू, पी 8 महीने और क्यू 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 8 और ये 12। अब चाहूं तो मैं पहले ही इनका अनुपात बना के मल्टीप्लाई कर सकता हूं या पहले मल्टीप्लाई करके भी अनुपात बना सकता हूं। तो मैं पहले एक काम करूंगा, सबसे पहले इन्हें काट लूंगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो चुके। आप इसे काट लीजिए। किससे कटेगा? ये 4 से काटिए तो 7 से काटिए। 7 चौक 28 होता है, 7 छिंग 42 हो जाता है। अब और कट जाएगा 2 से और ये 3 से। इस बात को समझ लिया। अब 2 से ये भी कट सकता है तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12 हो चुका। कितना आएगा? 8। और यहां कितना आएगा? 8 इंटू 3, 8 तिया सॉरी 6 इंटू 3 कितना हो गया? 6 तिया 18 हो गया। क्या इस बात को समझ गए सबके सब? ठीक है, कितना आ रहा है? 8 और 18 आया। इसको और काट लीजिए और भी कट जाएगा। ये कितना आएगा? 4 और 9 आ गया। तो भाई क्या आएगा? 4 और 9 आ चुका। 4 और 9 आ चुका। इस अनुपात में क्या होगा? हम लोग लाभ को बांटेंगे। कितना लाभ है? लाभ है आपके पास, लाभ कितना है? 21,125। इतना ही है ना? 21,125 है। ठीक है, कितने टुकड़े हैं यहाँ? यहाँ 4 और 9 दोनों मिलाकर कितने टुकड़े हो रहे हैं? 13। यानी 13 हिस्सों में बंटना चाहिए ये। तो 13 हिस्से यानी 13 से डिवाइड कर लिया जाए इसे। तो 13 से अगर मैं इसे डिवाइड करता कितना आएगा? देखो 13 से काट के देखो इसको। 13 एकम 13। ठीक है, कितना आया? 8। 13 एकम 13 कितना बचा? 8 बचा। 8 और 1 कितना होता है? 81 होता है। 13 छिंग 78, 78 हो गया। 78 और 81 3 का डिफरेंस आ गया। 13 दूनी 26, 26 और ये फिर 13 पंजे 65 हो गया। कितना कटेगा? 16, 25। आपसे किसका पूछा है? आपसे पूछा है पी का हिस्सा। पी बताओ ये रहा। और पी का हिस्सा कितना है? 4 है। तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है? 1625 है। तो 4 टुकड़ों की वैल्यू कितनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 25 चौक होता है 100। एक हासिल लग जाएगा 64 और ये 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी। कितना हिस्सा हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग सभी को? देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अनुपात बना लीजिए या पहले अनुपात बना के फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो अनुपात आएगा वो क्या होगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। फिर लाभ को उसी हिस्से में तोड़कर जिसका भी पूछा है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। याद है इससे पहले एक वीडियो करी थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो जिस व्यक्ति ने वो वीडियो नहीं देखी पहले उस वीडियो को कंप्लीट करिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? टीना, रीना और शीना 24,000, 28,000 और 20,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू कर रही है। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है और रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है और शीना 1 साल के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 25,810 रुपए। तो टीना का हिस्सा कितना होगा? क्वेश्चन को गहराई से समझिए और क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। ये हो गई टीना। कौन कौन थी यहाँ? टीना थी तो हो गई टीना, फिर हो गई रीना, रीना। देन उसके बाद कौन आया? फिर आइए शीना, शीना। कितने कितने निवेश कर रहे हैं? 24,000, 28,000 और 20,000। 24,000, 28,000 और 20,000। 24,000, 28,000 और 20,000। ये तो हो गया क्या? निवेश हो गया, कैपिटल हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया इनका। इस बात को समझ गए? अब आइए क्या बोलता है वो कि 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने का निवेश करा है। कितने कितने का करा? 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने का। 8 महीने, 10 महीने
और 12 महीने का क्या कर दिया, निवेश कर दिया। समय, ये क्या हो गया, समय हो गया, दैट मीन्स टाइम हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इनका अनुपात बना लेते हैं, पहले ही इनको काट लेंगे। पहले कैसे काटेंगे इनको, देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब जब काट रहे हो तो पूरा ही कटेगा, और ये 20,000 है शायद, है ना, ये 20,000 है। तो इधर भी 3 जीरो कटेंगे। अब देखिए, फिर वापस इसे किससे काट लिया जाएगा, 4 से काट लिया जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 6 चौक 24 होता है, 7 चौक 28 होता है, और 5 चौक 20 होता है, काट लिया गया। इसे भी काट लीजिए। अब 8 को काटा 4 से, 2 से काट लो, 8 को काटा 2 से कितना आएगा, 4 आएगा। इसे काटा कितना आएगा, 5 आएगा, और इसे डिवाइड करा कितना आ गया, 6 आ गया। इस बात को समझ गए क्या, अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया ये 24, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया ये 35, और इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 30 हो गया। क्या इस बात को समझ गए सब, 24 35 और 30 आपका आ चुका। ये क्या है, ये है अनुपात है किसका, ये अनुपात किसका है, ये अनुपात है लाभ का, लाभ का अनुपात है। अब आप इसे टोटल कीजिएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 24 35 और 30 को जोड़ते ही आपके पास कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने टुकड़े करने हैं लाभ के, लाभ के टुकड़े करने हैं 89। आपके पास टोटल राशि कितनी है, 25,810 रुपए, 25,810 रुपए की राशि कितने हिस्सों में बांटनी है, 89 हिस्सों में बांटनी है। और आपको बताना कितना है, टीना का हिस्सा, और टीना का हिस्सा कितना है, 24 है। आइए इसे काट के देखते हैं कितना आएगा। इसे काटा मैंने, ये जाएगा 2 बार, और ये 9 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 16 होता है, और 8 से 24 हो गया, तो 24 होता है। इसके बाद एक बार इसको 3 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा, 27, 24 और ये 26 ज्यादा हो जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 29 आएगा। इसका काटने पर कितना आएगा, 29। 29 को 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होता है, 24 को 29 से मल्टीप्लाई कर दिया 36, ये हुआ 04, ये हो चुका, कितना आएगा 08, और ये 18। दैट मीन्स आंसर आएगा आपका 6। 8 और 8 16, और ये 19 9, ये हुआ आपके पास 6, और आपके पास क्या है। ठीक है, तो कितना आएगा 6 9 2, और ये 0, एक 0 यहाँ का भी लगेगा। ठीक है, इसका बच गया, तो आंसर कितना आएगा 6960। किसका हिस्सा होगा, टीना का होगा। किसका हिस्सा हो जाएगा, टीना का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 6960। क्या ये बात समझ में आई आपके, देखिए वापस से देख लीजिए क्वेश्चन को। हमने पहले इन्हें काटा, ठीक है, काटने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये किसका अनुपात है, ये लाभ का अनुपात है। प्रॉफिट का रेशो आ गया, प्रॉफिट के रेशो को मैंने प्रॉफिट से डिवाइड कर लिया टोटल को। आपको पता चल गया एक का प्राइस कितना है, 290। आपको क्या बताना है, 24 का प्राइस, क्योंकि टीना का हिस्सा कितना है, 24 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, आंसर कितना आ गया 6960। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है के एल एम का रेशो कितना, 15 20 और 27। यदि उन्हें वर्ष के अंत में कितने का लाभ हो रहा है, 10,230 का, तो के और एल के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, बात खत्म। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सम ऑफ इतना है, दे अर्न टोटल प्रॉफिट इतना एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, डिमांड ये करी है क्वेश्चन ने, हिसाब ऐसा है के एल और एम, क्या रेशो बन रहा है, 15 20 27, 15 20 और 27। आ जाइए, क्या कहता है ये, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कितना कितना 10,000, अब देखो टाइम नहीं दे रखा इसने, टाइम नहीं दिया है, तो क्या होता है, तो ये होता है कि पूंजी का ही रेशो क्या हो जाएगा, लाभ का रेशो हो जाएगा, क्योंकि टाइम हम सबके लिए सेम ही मानेंगे। अगर मैं सेम मान लेता, मान लो 12 महीने इसके भी, 12 महीने इसके भी, 12 महीने इसके भी, तो भी ये कट जाते, कोई मतलब का नहीं रहता ये। ठीक है, तो क्या बोला है, कितने का लाभ हुआ है, 10,230 रुपए का लाभ हुआ है। अब ये 10,230 रुपए के लाभ को इसी में बांटूंगा,
क्यों बांटूंगा इसी में, क्योंकि समय तो उसने दिया नहीं है, तो हमको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। इसका एडिशन कितना हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20 प्लस 27 का एडिशन यानी सम कितना होगा आपके पास आ जाएगा 12, और ये कितना हुआ 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 को किस में डिवाइड करेंगे, इस राशि के कितने टुकड़े करने हैं आपको, 62 टुकड़े करने हैं। काट के देखते हैं अब। और किसका निकालना है आपको, आपको बताना है के और एल के बीच में अंतर, के और एल के बीच में अंतर बताना है। के और एल के बीच में कितना अंतर है, 5 का। कितना है, 5 का। आइए काट के देखते हैं इसे, पहले 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 15। इसको काटता 5 से कितना आ गया, 31 आ गया। और 2 से काटता कितना आ गया, 31। इसे काटिए 31 से, तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार तो चला ही गया, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, इंटू 5, 15 पंजे कितना हो जाता है आपके पास, 15 पंजे ना ना ना, ये कुछ और ही आएगा फिर, ठीक है। एक बार इसको ढंग से काट के देखते हैं हम। 5 ये काटा 2, ठीक है, 1 15 बिल्कुल सही है इसका आंसर। 5 का ये हुआ, 2 का एक बार में कट गया, देन उसके बाद 1 ये हुआ और 5 ये। अब 5 1 1 5 को काट के देखिए, 5 1 1 5 को काटा है हमने 31 से। अगर इसे मैं 1 से काट लेता तो कितना होता है, ये आ जाता 20 1, ठीक है। हाँ, या 0 भी आएगा मतलब। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया, तो 6 18 कितना हो जाएगा, ये 6 और 118 माइनस करा, कितना होता है ये, इसको माइनस करते हैं, 11 में से ये गया 5, 1 और ये 5 आ जाता, ठीक है। फिर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया आपका 155। तो आपको 165 से किसे मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 25 30 32 3 और 5 8, तो कितना हो जाता आपके पास हो जाता, सही है, 825। कितना हो जाता, 825 इज करेक्ट आंसर। क्या बात समझ गए, 825 हो जाता इसका आंसर, ठीक है। देखिए ये इनकी आय का अनुपात, मतलब आय क्या बोल सकते हैं इसको, इसको कहेंगे इनका कैपिटल का अनुपात है, ठीक है। इनके किसका अनुपात है, कैपिटल का, निवेश का। कोई भी इन्होंने राशि का ये नहीं बताया कि किस समय के लिए लगाई है। अगर ये नहीं बताते कि समय क्या होगा तो हम समय नहीं मानेंगे। अब इन्हीं का अनुपात क्या कहलाएगा, इनके लाभ का अनुपात कहला जाएगा। तो ये लाभ का अनुपात हो गया, और ये लाभ कितना हमारे पास इतना था, उसको डिवाइड कर दिया हमने किसमें, 62 में। इनके एडिशन, इसके टोटल में 62 में डिवाइड करेंगे। किसका हिस्सा बताना है आपको, के और एल का डिफरेंस बताना है। कितना डिफरेंस है, 5, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करा, आंसर कितना आया अपने पास, 825 आया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की डिमांड है कि सुमित, रवि, पुनित ने एक व्यवसाय शुरू कर लिया, करने दो भाई, 45,000, 81,000 और 90,000 का निवेश कर लिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होता है, वर्ष के अंत में लाभ हो जाता है 4800 का। कुल लाभ का 30% दान में विभाजित कर दिया, दान में दे दिया गया, और शेष उनमें विभाजित कर लिया गया, तो सुमित का हिस्सा कितना होगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमित, रवि और पुनित, सुमित, रवि और पुनीत, कितना कितना चल रहा है ये, 45,000, 81,000 और 90,000। 45,000, 81,000 और 90,000। आप अभी से इनका रेशो बना लीजिए, ठीक है। अभी से इनका रेशो बना लेंगे तो क्या होगा, 0 से 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे। ये 90,000 है शायद, है ना, तो यहाँ वापस से क्या लिख दिया, 9,000 लिख दिया। इसको 90,000 करिए, कितना हो जाएगा ये 90,000। इसको किससे काटा हमने, 3 0, फिर ये हो गया, हाँ 3 0 से काट दिया। अब इसको किससे काटेंगे, बाकी को, बाकी 9 से काट लीजिए, 9 से काटेंगे तो अब बताना, 9 पंजे 45 होता है, 90 90 81 हो गया, और ये कितना हो गया 10। तो इनकी कैपिटल, इनका निवेश किस रेशो का है, 5:9:10 का। सबसे पहला काम ही यही करना है। उसके बाद क्या बोला है,
लाभ के अंत में उन्हें कितना हुआ, इसमें भी देखो टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया तो आप क्या करोगे, सबको वही मानोगे, यानी कैपिटल का रेशो, निवेश का रेशो ही, निवेश का अनुपात ही लाभ का अनुपात बन जाएगा। किसमें बांटना है हमें, 4800 में। अब 4800 का इसे लाभ हुआ था, इसमें से क्या किया उसने, 30% दान कर दिया। महान दानवीर राजा ने क्या करा, 30% दान कर दिया। तो भैया बचेगा कितना, 70%। 30% दान कर दूंगा तो क्या बचेगा, 70%। अब ये 70% ही तो बटेगा इनमें, तो 2 0 से 2 0 काटा, इसको मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, 7 8 56, और ये 7, ये हो जाता हमारे पास 56 28, और ये कितना हो जाता हमारे पास, 56 होता ना, हाँ 28, 336 हो जाता। ठीक है, कितना हो जाता, 336 हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसको, 28 और 5 ये 33। ठीक है, हाँ भाई 1 0 और आ जाता। अब ये जो है ये किस में बटेगा, इनमें तो बटेगा, 70% जो है वो किन में बटेगा, इनमें बटेगा। इनका एडिशन कितना हो गया, आप इनको जोड़िए कितना होता है, ये 14 14 और 10 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। अब 24 को इससे डिवाइड करेंगे, 24 टुकड़े कर दो इस लाभ के, 24 टुकड़े करे इस लाभ के, तो आपसे क्या पूछा है, सुमित का हिस्सा। सुमित का है 5 है, मल्टीप्लाई किससे करा है, 5 से करा है। इसको काट लीजिए, किससे जाएगा ये, सबसे पहले इसको काटेंगे, मैं काट लेता हूं इसको 8 से, 8 या 24 होता है, 8 चौक 32 हो गया, और फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, और फिर उसके बाद 0। अब इसको काटिए 3 से, कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और ये 0, कितना आ जाएगा आपके पास, 700। कितना आ जाएगा आपके पास, 700 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कितना आएगा आपके पास, 700 आएगा। कितना, 700 आ जाएगा। एक बार वापस चेक करके आपको बता देता हूं। देखिए, निवेश का था, निवेश का रेशो बना लिया, टाइम दिया नहीं था तो टाइम नहीं दिया तो निवेश का रेशो ही क्या बन जाएगा, लाभ का रेशो बन जाएगा। ठीक है, 4800 का लाभ कमाया तुम लोगों ने, फिर क्या हुआ, 30% दान कर दिया। 30% क्या कर दिया, दान कर दिया, 30% दान कर दिया। अगर 30% दान कर देता हूं मैं तो कितना बचेगा, 70%। 70% कितना होता है इसका, 3360। इस 70% का जो भी आया, ये 3360 रुपए जो आए हैं, इसे किस में विभाजित करूंगा, उसमें, उन तीनों में विभाजित करूंगा। तीनों का जोड़ कितना है, 24, यानी 24 टुकड़े करूंगा। इसके 24 टुकड़े करे, आपसे किसका पूछा है, सुमित का, तो किससे मल्टीप्लाई करा, सुमित से। मल्टीप्लाई करते ही आंसर कितना आया, 700। ये क्या है, आपका आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आया, 700। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला है कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 28,000 and 42,000 respectively. A invest for 8 months and B invest for 1 year. If the total profit at the end of year is 21,125, then what is the share of B? आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला है, डिमांड करी है क्वेश्चन ने, ए और बी, ए एंड बी। कितना है आपके पास, 28,000 और 48,000, 28,000 और 48,000। मैंने आपको पहले ही बोला है इनका रेशो पहले ही बना लो, काट लो इनको, 3 0 से 3 0 खत्म। ठीक है, 14 दूनी 28 होता है, और 14 तिया 48 होता है। ठीक, अब आगे बढ़िए। ए ने कितने दिन के लिए निवेश करा, ए ने 8 महीने के लिए, और बी ने 1 साल के लिए। ए ने 8 महीने के लिए, बी ने 1 साल के लिए करा है। टाइम कितना है, ए ने 8 महीने के लिए और बी ने साल भर के लिए। सही है ना ये, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, काटिए इसको, और इसको काटोगे तो कैसे काटोगे आप, देखिए 2 से इसे काट लिया 6, फिर वापस से 2 से इसे काटा, यहां आया 3 और यहां आया 4। कितना आंसर हो गया, ये 4:9। ये क्या है, लाभ। आप मुझे बताइए कि कितना करना है आपको, आपको करना है 21,125 का डिवाइड, 21,125 को
कितने टुकड़ों में विभक्त करना है? आपको विभक्त करना है 13 टुकड़ों में, तो डिवाइड बाय 13। किसका बताना है आपको? आपको बताना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 9 है। ये क्या है? बी का हिस्सा है। आइए इसे काटते हैं। कैसे काटेंगे? 13 से काट लीजिए इसे। 13 से काटोगे आप लोग, 13 एकम 13 होता है, ठीक है। फिर एक ये हो गया 8, 13 छिंग 78 हो गया, ठीक है। 78 हुआ, 81 में से 78 माइनस होता है तो कितना बच जाएगा आपके पास? 3 इक्का, ये 2 और ये 5, ठीक। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये 5 हो गया, 45 ऊपर 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22, और फिर इसे मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता आपके पास? 146 हो जाता, ठीक है। 14625, 14625, ये आ गया आंसर। और यहां देखिए 14265 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में 14625, 14625 इज करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आ गया अब आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने? डिमांड करी है ए और बी एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 10 महीने बाद बी अपना निवेश वापस ले लेता है और व्यवसाय छोड़ देता है। पहले साल बिजनेस में क्या हुआ? 49,000 का लाभ हुआ। आपको बताना है बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए बी का हिस्सा निकालेंगे। ए और बी, ए एंड बी, निवेश कितना है इनका? इन्वेस्टमेंट कितना है इनका? इन्वेस्टमेंट इनका है 4:5 का, 4:5 का। समय क्या है? 10 महीने बाद बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब बी ने केवल 10 महीने काम किया, लेकिन ए ने तो 12 महीने किया। आओ काट के देखते हैं इनके क्या होता है। 2 से काटिएगा, 2, ये आ गया 5, कितना हो गया? ये 24 और ये 25 हो जाएगा। अब बताइए मुझे, आपको कितने का लाभ हो रहा है? 49,000 का हो रहा है। इतने का लाभ हो रहा है। इन दोनों को कितने टुकड़े हो रहे हैं टोटल? हमारे पास टोटल टुकड़े हो रहे हैं 49। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा टुकड़ा? 49। 49 टुकड़े की वैल्यू कितनी आएगी? एक टुकड़े की वैल्यू आएगी 1000। आपसे क्या पूछा है? बी का हिस्सा। बी के पास कितने हिस्से है? 25 है, तो मल्टीप्लाई 25 से करूंगा, कितना आएगा आंसर? 25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 25,000 आएगा। 25,000 इज द करेक्ट आंसर। 25,000 आ जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए, 25,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ए और बी ने 3:8 में निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी इन्होंने। इन्होंने स्टार्ट की। सी 4 महीने बाद बी के बराबर राशि के साथ उनके साथ जुड़ जाता है। यदि सी को 24,000 रुपए मिलते तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना होगा? वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना होगा, ये देखना है। चलिए इसे देखते हैं। हाँ भाई, ए और बी ने कितना करा है निवेश? ए, बी एंड सी। इस बात को गहराई से समझिए कि ए और बी ने निवेश करा 3 और 8 का, और 4 महीने बाद बी के बराबर राशि के साथ कौन जुड़ा? सी जुड़ गया बी के बराबर राशि के बाद, लेकिन 4 महीने बाद। अब मुझे बताओ, ये तो 12 महीने काम करता है, ये भी 12 महीने बाद काम करता है, ये 4 महीने बाद जुड़ा है, तो कितने महीने काम किया होगा? 8 महीने। आफ्टर 4 मंथ का मतलब क्या होता है? 8 महीने, ठीक है। क्योंकि 12 में से 4 माइनस करूंगा, कितना आएगा? 8। अब क्या करेंगे? इनका अनुपात बना लेंगे। अनुपात बनाने के लिए इन्हें काटना पड़ेगा, और काट के देखते हैं कितना आएगा। देखो, सबसे पहले 4 से काट लीजिए इसे, कितना आएगा? ये 3, 2 और ये भी 2, ठीक है। और भी काटेंगे इसे, वापस से और काटो इसे। किससे काट सकता है? ये 3 से कट जाएगा नहीं, पर ये आगे नहीं कटेगा, तो कितना आएगा? ये 9। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 24। और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 16।
क्या इस बात को समझ गए सभी? अब आगे बढ़िए क्वेश्चन। सी को कितना मिला है? 24,000 रुपए मिला है। सी को कितना मिला है? 24,000 रुपए। अब ये 24,000 की धनराशि जो प्राप्त हुई है, ये किसे प्राप्त हुई है? लिखा है सी को 24,000 रुपए मिले हैं। प्रॉफिट कितना मिला है? 24,000 सी को, यानी सी के पास 16 टुकड़े थे, जिसकी वजह से उसे 24,000 मिले। तो एक टुकड़े का कीमत कितना होगा? आप काट के देखिए इसे, 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर काटा इसे 2 से, कितना आ जाएगा आपके पास? 1,500 रुपए एक टुकड़े का मूल्य आ गया। आपसे क्या पूछा है? अंत में उनका लाभ क्या था? लाभ क्या था मतलब इनका सबका एडिशन पूछा है। तो इसे मैं जोड़ लूंगा, इन सबको जब जोड़ लिया जाएगा तो एक बात बताइए, 24, 36 और 40, और ये कितना हो गया? 49 हो गया। तो हमें कितने टुकड़ों की वैल्यू बतानी है? 49 वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई 49 करूंगा तो कितना हो गया? ये 45, और ये 0 4 9 20, आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसको ऐड करिए 3, ये कितना होगा आपके पास? 7। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? अगर मैं इसे 49 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा आपके पास 435, और 2 0 यहां आएंगे। ठीक है, अब बात समझ में आई? कितना होगा उनका लाभ? 735 होगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन थोड़े गलत हैं, मुझे पता है। इसके 735 इसका ऑप्शन ये नहीं होंगे। इसके ऑप्शन क्या आएगा? 735 आएगा। इसका कितना आएगा? 73500। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको वापस समझा देता हूं। ए और बी ने निवेश करा था, हाँ सर किया था। ए और बी ने निवेश कितना किया था? 3 और 8 का किया था। फिर उसके बाद सी कब जुड़ा है उनके साथ? 4 महीनों बाद जुड़ा है। सी जुड़ गया भाई 4 महीनों बाद। 4 महीनों बाद जुड़ेगा तो 8 महीने के लिए तो निवेश करेगा। अब 8 महीने के लिए निवेश करा सी ने, किसकी बराबर राशि ली? बी के बराबर राशि ली। हो गया ये क्लियर? अब मुझे बताओ, इनका रेशो बनाओगे आप तो अगर ऐसे भी बनाता मैं, नॉर्मल नॉर्मल रेशो बनाता तो क्या हो जाता मेरे पास? 9 तिया 36, 12 तिया 36, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करता कितना हो जाता? 96। ठीक है, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करता कितना आता? 64। आप इनका रेशो अगर ऐसे भी बनाते तो भी आंसर वही आना होता। करके देख लीजिए, से 4 से काटता 9 आता, 4 से काटता 2 और 4 आता, 4 से काटता तो 16 आ जाता। अभी भी वही है, तो अनुपात तो वही आता। सी को मिला 16 हिस्सा, तो भाई 24,000 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो एक बात बताइए, आप इसको 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, इसे काटेंगे 8 से 3 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा? ये 1500 हो जाएगा। अब 1500 अगर एक टुकड़े का प्राइस है, आपसे पूछा उसने उन्हें कितना लाभ हुआ? भाई लाभ तो वही तो होगा जो उनका रेशो आएगा। 9, 24 और 16 टोटल कितना होता है? 49। जब मैंने 15 को 49 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया? 73500। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ होगा? 73500। इसका आंसर क्या आएगा? 73500। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? रमन, रोहित और राजा साझेदार है और एक व्यवसाय में निवेश कर देते हैं। रमन कुल का 1/4 निवेश करता है और रोहित कुल का 1/3 निवेश करता है, तो रमन, रोहित, राजा का लाभ अनुपात बताओ। हाँ साहब आइए, किस किस का बताना है? रमन, और फिर कौन है? रोहित और राजा। रोहित और राजा। देखिए इसको गंभीरता से समझिए, कितना दे दिया आपको? 1/4 निवेश कर दिया इसने। अगर ये कितना निवेश कर रहा है? 1/4 निवेश कर रहा है। ये किस बात को निवेश कर रहा है? ये कितना कर रहा है? 1/3 को कर रहा है। अब इतना बताइए, अगर 1/4 किसी राशि में 1/4 और 1/3 निवेश कर लिया गया है तो कितना निवेश कर लिया? एलसीएम लिया 12 और कितना हुआ? 3 और ये 4, कितना आ जाएगा? 7/12 निवेश हो चुका। 7/12 निवेश हो चुका तो राशि टोटल होती है 1 7/12 माइनस करोगे कितना आएगा? 5/12 निवेश करना बाकी है। वो कौन करेगा? वो करेगा राजा, 5/12। क्या बात समझ गए? कितनी करेगा? 5/12। मैंने कल ही आपको पहले भी बता चुका हूं कि रेशियो कभी भी क्या नहीं करते हैं? अपॉन के अंदर नहीं लेते। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 12।
4 को इससे भाग दिया 3, 3 को इससे भाग दिया 4, और 1 का 1 में चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा 3:4:5। करेक्ट आंसर क्या हुआ 3:4:5। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट है, 3:4:5 है। ये समझ में आया। अब इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। जब आपने इसे माइनस ऐसा किया है तो उसकी जगह आप ये यूज भी कर सकते हो। मैं यहां कर देता हूं इसे 3, 4 और ये 5। अब देखिए यहां पर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे हम, एक बात बताइए, ये कितना कर रहा है 1/4, ये 1/3। सबसे पहले क्या करो, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। अब ये बताइए राम ये रहा, रोहित ये रहा और राजा ये रहा। देखना ये अगर 1/4 होता, 1/4 12 का कितना हो जाता है 3। आ गया आंसर। 3 1/4 का क्या होता है 1/3 12 कितना 4। और मुझे बताओ 3 इसने इन्वेस्ट कर लिया, 4 रुपए इसने खर्च कर दिए, टोटल कितने रुपए है तुम्हारे पास 12 रुपए है। 3 रुपए इसने खर्च कर दिए, 4 इसने करे, तो बचे कितने 7 रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके, तो 12 में से कितने बच गए 5 रुपए बच गए। आंसर खत्म, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में बोलता है वो कि एक्स और वाई ने 1,71,000 रुपए और 2,43,000 रुपए का निवेश किया। कर दिया होगा। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना हुआ, एक्स का हिस्सा, अर्जित लाभ जो भी हुआ था उसमें एक्स का हिस्सा कितना है 3,800 रुपए है, तो उनके द्वारा अर्जित लाभ बताना है, टोटल बताना है आपको कि टोटल कितना लाभ हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक्स और वाई, भाई कितना कितना निवेश करा है 171,000। इसने कितना निवेश करा है 243,300। ये बात समझ में आ गई, इन्होंने इतना निवेश करा, हम लोग तो क्या करना है, पहले सबसे पहला काम ही यही है कि रेशो बना देना। तो इसको काटा कितना आया 171, और ये कितना आ रहा है 243 आ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज हो सकती है, इसे और काट लो। 9 से कट जाएगा ये, हाँ कट जाएगा 9 से। 9 से काटते तो 9 दूनी 18 होता है, 9 सत्ते 63 हो गया। इसको काटते 9 से तो 9 एकम 9 आ जाता, और फिर कितना हो जाता ये 19। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है ये कि x का हिस्सा कितना है 3,800, यहाँ x का हिस्सा कितना आना चाहिए था 19। अगर 3,800 जो है वो 19 टुकड़ों के बराबर है, कुल टुकड़े कितने हुए यानी कुल लाभ बताना है, 19 और 27 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 19 और 27 का एडिशन आपके पास आ जाएगा 46। मल्टीप्लाई करोगे, क्या चीज करोगे मल्टीप्लाई, 46 मल्टीप्लाई करोगे। तो हाँ, और कुछ है नहीं है। अब इसे आप काट के देखिए, ये कट जाएगा 2 बार में। कितना आंसर हुआ आपके पास आंसर आ जाएगा 9200। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा आपके पास 9200। समझ में आई ये बात, कितना हो गया 9,200 रुपए हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन वापस से देख लीजिए। ये दोनों का वो दे दिया मैंने, निवेश की राशि दे दी, निवेश का रेशो बना दिया। निवेश का रेशो बनाते साथ ही, क्योंकि हमको टाइम तो दिया नहीं है उसने, निवेश का रेशो बना दिया, इसे इतने मिल रहे तो उसको उसके बराबर रखा है। मल्टीप्लाई क्या करा है टोटल, क्योंकि उसने क्या पूछा है टोटल पूछा था, तो टोटल क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया, ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार है। ए ने 15 महीने के लिए 1/4 योगदान दिया और बी को लाभ का 2/3 प्राप्त हुआ। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसको करने से पहले एक बात बताओ मुझे, अगर ए ने 15 महीने के लिए पूंजी निवेश कर दी तो कर दी, छोड़ो, लेकिन 1/4 का योगदान करा है,
पूंजी में कितना निवेश कर दिया, 1/4 हिस्सा। मान लो इसका मतलब 4 रुपए निवेश करने थे टोटल, जिसमें से एक हिस्सा किसने कर लिया, ए ने। तो 3 हिस्से बचे हुए किसने निवेश करे होंगे, बी ने। अब बात समझ में आ गई। 1/4 अगर ए निवेश कर देता है तो बी ने कितने निवेश करे होंगे, बी ने निवेश करे होंगे 3/4। और पूरे लाभ का 2/3 बी को मिल रहा है। अब अगर पूरे लाभ का 2/3 बी को मिल रहा है तो इसका मतलब पूरा लाभ हुआ होगा 3, उसमें से 2 हिस्से किसे मिल रहे हैं, बी को। तो एक हिस्सा किसे मिला होगा, ए को। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं समझते हुए। देखिएगा, ए और बी ने निवेश कर दिया, ए और बी ने निवेश करा है। कितना निवेश करा, ए ने 15 महीने के लिए, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पूंजी का 1/4 हिस्सा। मैं मान लेता हूं टोटल कितनी है, टोटल 4 है। ये अगर 1 करता तो ये कितनी करता, 3। आ गई बात समझ में। मान लिया टोटल कितनी है, 1/4 थी, 1/4 निवेश करा है, तो टोटल तो यही होती है ना, ये क्या होती है, कुल। कुल में से कितना हिस्सा निवेश करा उसने, 1। कुल में से कितना निवेश करा है, 1। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा किसने निवेश करा होगा, बी ने। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। भाई 15 महीने के लिए और लाभ का 2/3 इसे मिला है। लाभ, लाभ कितना है, 2/3 किसका है, ये बी का हिस्सा है। अगर बी का हिस्सा 2/3 है, इसका मतलब 3 क्या है, ये जो 3 है ये क्या है, ये टोटल है। ये क्या है, टोटल है। क्या हो गया, ये टोटल हो गया। इस बात को समझ गए, 3 क्या है, टोटल है। और बी का हिस्सा कितना है, 2। तो एक बात बताइए, ये 2 क्या है, लाभ बी का हो गया, तो एक लाभ किसका होगा, ए का होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, लाभ है। समझ में आई इस बात को, क्या हो गया, ये लाभ हो गया। 3 हिस्सा टोटल था, 2 हिस्सा अगर बी को मिला तो एक हिस्सा किसे मिलेगा, ए को। 2 हिस्सा किसका है, बी का। और इसी तरीके से निवेश देख लीजिए, 4 का निवेश करता तो एक हिस्सा किसका, ए का। तो और बी का कितना होता, 3 होता। अब आइए इसे बेसिक वाले तरीके से करना है, वो ज्यादा आसान पड़ेगा अभी। मान लो ये हो गया एक्स, ए अपॉन बी, यही होता अनुपात। ए ने कितने महीने के लिए निवेश करा है, 15 महीनों के लिए, 15 महीने। बी का हमें नहीं पता, बी का यही तो बताना है, बी का धन कितने समय के लिए लगा था, कितने समय के लिए लगा है। तो बी कितना कर रहा है, 3x मल्टीप्लाई कितने समय के लिए मुझे नहीं पता, ये हो गया टाइम। लेकिन उसको लाभ कितना मिल रहा है, 1:2। ए को कितना मिल रहा है, 1, और बी को मिल रहा है 2। क्या इस बात को समझ गए सबके सब, ये जमाना आ गया। अब देखिएगा इसको कैसे करते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल होता, ये आ गया 5। ठीक, ये टी यहीं रहा, टी ऊपर चला गया, और 2 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया, 10। आंसर क्या होगा, 10 महीने होगा। आंसर क्या आएगा, 10 महीने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितना आएगा, 10 महीने। इसे अब मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझा देता हूं। भाई इसने करा था 15 महीने, इसने कर लिया था x महीने, इस बात को समझ गए। कितना, 15 महीने, और इसने कितना करा, x महीने करा है। मुझे ये बताओ 1 × 15 कितना आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था। और यहां पर 3 × x मुझे नहीं पता कितना आना चाहिए था, लेकिन अनुपात कितना बन रहा है, 1:2। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 30। और 3 में जब 30 का भाग दूंगा तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 10। अब बात समझ गए, कितना आएगा, 10 आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आया ये। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, कितने में, 14,000, 18,000, 24,000 रुपए में। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा है, 25,480 रुपए का, तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। ए और बी का कुल हिस्सा कितना होगा, ना 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 ना, हाँ ठीक है, ए और बी का ही बताना टोटल। चलिए कितना लोगे भाई, ए, बी एंड सी, 14,000, 18,000, 24,000।
क्या इस बात को समझ गए सब? अब इन्हें रेशो बना लीजिए, 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये आता फिर 7 रेशो 9 रेशो 12। ये भी बात समझ में आ गई आपके? अब क्या कहा है उसने कि भैया लाभ कितना हुआ टोटल 25,480 का, और यहां टोटल कितना है हिस्सेदारी, टोटल कितना हो जाएगा, ये आप इसको टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, 9 और 12 कितना होता है, 21 होता है, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और कितना लाभ है आपके पास, 25,480, 25,480 के कितने टुकड़े करने हैं, 28 टुकड़े करने हैं। किसका मूल्य बताना है आपको, ए और बी का कुल लाभ, ए और बी का कुल कितना हो रहा है लाभ, 16, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 16 से करना है, ठीक है। अब देखिए इसे काट लीजिए, सबसे पहले इसे काटता हूं मैं 4 से, तो 4 ये हुआ और ये हो गया 7, 7 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 7 तिया 21 आएगा, ठीक है। 7 तिया 21 आते ही कितना बच जाएगा, 4, 7 6 42, 2 7 चौक 28, और ये 0, 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ, ये हुआ आपके पास 16, 16 हो गया, 6 चौक 24, 25 और 12 यानी 14, और एक 0 का 0, कितना आएगा, 14,560 आएगा। इसका आंसर कितना आया, 14,560 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 14,560। अब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की और, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं। क्वेश्चन में ये लिखा है, ये 6 हटा देना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस A invest 1/6 part of the capital for 1/6 time total time, ठीक है। B invest 1/4 of the capital for 1/4 of the total time, and C the rest of capital for the whole time. Out of the profit कितना हो रहा है, 19,400, आपको बताना है B का शेयर कितना होगा। ए ने निवेश करा कुल समय के लिए 1/6 पूंजी का 1/6 भाग, इसने निवेश करा बी ने कुल समय का 1/4 पूंजी का 1/4 निवेश करा, और शेष निवेश जो बचा है वो अब सी ने पूरे समय के लिए निवेश करा है। अब आपको ये बताना है कि 19,400 रुपए में बी का हिस्सा कितना होगा। चलिए बताते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ढंग से देखना, अच्छे अच्छे इसमें मार्क्स खा जाते हैं। देखो क्या बोला था मैंने आपको, क्या कहा था कि जो भी डिनोमिनेटर होगा 1/6 1/4 ही चल रहा है ना अभी, तो ये ए कर रहा है 1/6 निवेश, बी कर रहा है 1/4, क्या कहा था, नीचे वालों का क्या ले लो, डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले मैं आपको पूरा ढंग से समझा देता हूं इसे। निवेश की बात कर रहे हैं अपन, है ना, निवेश की, निवेश कितना है, ये 1/6, ये निवेश कितना कर रहा है, 1/4, ठीक है। अगर ये निवेश 1/6 1/4 कर रहा है, 1/6 इसने खर्च कर दिए, 1/4 इसने खर्च कर दिए, तो टोटल बचा कितना, ये 6 12 ले लिया मैंने एलसीएम, ठीक है ना, 12 एलसीएम ले लिया। अब 12 2 प्लस 3 यानी 5/12 तो इन्होंने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 7/12, ये कौन निवेश करेगा, ये कर लेगा सी। इस बात को समझ गए। अब इसी तरीके से समय की बात करते हैं। समय का 1/6 इसने निवेश कर लिया, मल्टीप्लाई, इसने निवेश करा 1/4, और ये कितना निवेश करेगा, ये पूरा समय निवेश करेगा पूरा, और 1/4 1/6 तो पूरा क्या होता है, एक ही तो होता है, पूरा पूरा एक होता है। अब इसके बाद इनका रेशियो बनाओगे और फिर आंसर निकालोगे, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और पेचीदा हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखो 1/6 दे दिया, 1/4 दे दिया, 6 और 4 का एलसीएम बताओ। मैं आपको इससे भी शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ए बी एंड सी, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो गया, 1/6, तो 12 का 1/6 कितना होता है, 2, ठीक है। उसके बाद 12 का 1/4 कितना होता है, 3, बात समझ में आई है, कितना हो गया 3, और 12 का 7/12, एक बात बताओ, 2 इसने खर्च कर दिए, 12 में से 2 इसने खर्च कर दिए, 3 इसने खर्च कर दिए, 5 खर्च हो चुके, अगर 5 खर्च हो गए तो कितना बचा मेरे पास, 7, बस
इसी तरीके से समय की तरफ आओ। देखो 12 समय, ये भी 6 और 4 था, इसका एलसीएम भी 12 आ गया। 1/6 क्या होता है 12 का? 12 का 1/6 होता है 2। इसने भी 2 महीने लगा दिए। 1/4 क्या होता है 12 का? 3। इसने भी 3 महीने लगा दिए। अब इसने लगाया पूरा, पूरा 1 का 1 लगाया, यानी पूरा 12 महीने के 12 महीने लगाए इसने। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब स्ट्रेट मल्टीप्लाई। कितना हो गया ये? 4 हो गया। 4 रेशो 9 रेशो कितना हो गया आपके पास? 84। क्या इस बात को समझ गए सभी? क्या कहा है? 19,400। टोटल कितना है? 19,400 है। आपके पास टोटल कितना आ रहा है? आप इसे टोटल करिए, कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 97। 97 टुकड़े करने हैं इसके। और क्या बताना है आपको? आपको बताना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा है कितना? 9। इसे काट लीजिए, कितनी बार जाएगा ये? 2 बार जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा आपके पास? 1800 आएगा। इज दैट करेक्ट आंसर? 1800। देखते हैं हमारे पास 1800 क्या सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी 1800 करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार वापस देख लो इसको। ठीक है, या तो मैं ऐसे करता तो बहुत टाइम लग जाता। मैंने क्या करा? 6 और 4 इनका एलसीएम ले लिया 12। 1/6 कितना होता है? 2। 1/4 कितना होता है? 3। अगर 2 3 यहां खर्च कर दिए, 5 खर्च कर दिए, कितना बचा? 7। वहां कर दिया निवेश। अब 1/6 समय इसने ले लिया, यानी 2 समय इसने ले लिया। 1/3 इसने समय लिया, ये ले लिया 3 समय। ठीक है, और फिर उसने बोला पूरा समय लेगा सी, तो ले लिया उसने 12, क्योंकि 12 ही था यहाँ टोटल, तो इसलिए 12 से कर दिया। ठीक है, फिर नॉर्मली क्वेश्चन हो चुका ये। अब बात कीजिए, निहित ने 700 रुपए का एक व्यवसाय शुरू करा और 5 महीने बाद अमित और पटेल 300 और 400 रुपए के साथ उसके जुड़ गए। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 627 रुपए का लाभ हुआ। लाभ में पटेल का हिस्सा बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? इसे इस प्रकार किया जाएगा, निहित ने 700 रुपए, उसके बाद क्या हुआ? 5 महीने बाद अमित और पटेल, और पटेल कितना करा है उसने? 300 और 400। अब आप इनका रेशो बना लो पहले ही, कितना आ जाएगा? 7:3:4। आपसे क्या बोला था उसने? 5 महीने बाद जुड़े हैं अमित और पटेल। कितने महीने बाद जुड़े हैं? 5 महीने बाद जुड़े हैं। 5 महीने बाद अगर कोई जुड़ेगा, मान लो 1 साल की बात है, 12 महीने होते हैं। 5 महीने बाद अगर कोई जुड़ेगा तो कितने महीने के लिए जुड़ेगा? 7 महीनों के लिए जुड़ेगा बस। ये तो जुड़ गया 12 महीनों के लिए। ये 5 महीने बाद जुड़ा है, ये दोनों क्या है? 5 मंथ आफ्टर 5 मंथ। ठीक है, तो 5 महीने बाद जोड़ेंगे, ये 7 महीने के लिए निवेश करेगा, ये भी 7 महीने के लिए निवेश करेगा। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा क्या हमारे पास? 12:3:4 बचा। कितने रुपए है? 627 रुपए। 627 रुपए के कितने टुकड़े किए जाएंगे? 627 रुपए के टुकड़े किए जाएंगे 12 3 15, 15 और 7 19 टुकड़े। कितने टुकड़े किए जाएंगे? 19 टुकड़े किए जाएंगे। आइए 19 टुकड़े करते हैं किसके? 627 के। आप इसे काट लीजिए, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपके पास 3, तो ये हो गया। उसके बाद 3 से चल जाएगा ये 19 दिया, हाँ ठीक है, 3 से चला जाएगा। उसके बाद कितना जाएगा? ये 7 आ रहा है, और 7 किस में जाता है? ये भी 3 से जाएगा, यानी 33 आएगा इसका आंसर। और आपके क्या बोलना है? पटेल का हिस्सा। पटेल ने कितना इन्वेस्ट कर दिया भाई? 4 इन्वेस्ट किया है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से करेंगे, तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 132 इज राइट आंसर। 132 रुपए किसका हिस्सा है? पटेल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है साहब? पटेल का हिस्सा है। पटेल का हिस्सा कितना है? 132 रुपए। अब आगे बढ़िएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए, बी और सी ने कुछ निवेश किया, उनकी समय अवधि का अनुपात भी दे दिया 3:2:7। ए बी सी के लाभ का अनुपात भी दे दिया 4:3:14। ए बी और सी के निवेश का अनुपात बताना है। आज अब मुझे इतना बताइए आप
क्या होता है, देखो कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी में गुणा क्या करा जाता है, समय, टाइम। तो क्या आता है, लाभ आता है, दैट मीन्स प्रॉफिट। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कैपिटल पता करनी है साहब, तो कैपिटल यानी पूंजी पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट में से या लाभ में से विभाजित कर दूंगा, किसे, समय को। किसे विभाजित कर दूंगा, समय को विभाजित कर दूंगा। इस बात को समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में कहा था लाभ का अनुपात कितना है, 4, 3 और 14। लाभ का अनुपात कितना है, प्रॉफिट का रेशो कितना है, 4, 3 और 14। ये किसका, ए, बी एंड सी का। कितना है भाई, 4, 3, 14 है। उसके समय का, समय अवधि का अनुपात कितना है, 3, 2 और 7 है। 3, 2, 7 है। टाइम डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 7। आइए अब निकालते हैं इनकी पूंजी का रेशो यानी कैपिटल का। कैपिटल का करते हैं तो देखो, अब 4/3 कितना होगा, ये 4/3 रेशो 3/2 रेशो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2। तो आपको बता रखा है पहले ही, रेशो कभी भी किसमें नहीं लिया जाता, अपॉन के अंदर नहीं लिया जाता। वैल्यू क्या आएगी नीचे, एलसीएम आ गया 6 का। आप इसे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये एलसीएम 8 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, इसको 3, 3 तिया 9, और ये तो इधर तो 1 होता ही है, तो कितना हो जाएगा, ये 12। तो कितना आएगा, 8:9:12। 8:9:12 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं कहां गया क्वेश्चन। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 8:9:12। समझ में आया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, सुरेश दिनेश और रमेश कितना है निवेश, 3:6:8 के अनुपात में पैसा निवेश करते हैं, एक व्यवसाय में भागीदार बन जाते हैं। यदि उनका निवेश 5%, 15% और 20% बढ़ जाता है तो उनका अनुपात क्या होगा लाभ का। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। 3, 6 और 8 कौन कौन है, सुरेश दिनेश और रमेश। सुरेश दिनेश और रमेश कितना कितना, 6, 3, 6 और 8। अब मेरी बात सुनिए, कितना कितना बढ़ गया, ये 5%, 15 और 20। 5%, 15% और 20% क्या हो चुका, बढ़ चुका। क्या हो गया, बढ़ गया। अब मैं इसे ये मान सकता हूं कि 300, 600 और 800 मान तो सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये नहीं पता, ये हो सकता है 3000 भी मान लेता, इसे 6000 मान लेता, इसे 8000 मान लेता। भाई 5% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 3,300 का 5% बढ़ गया यानी 105%। इसे काट लिया, इससे मैंने काट लिया, कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 315। ठीक है। इसके बाद कौन बढ़ रहा है, दिनेश का बढ़ रहा है कितना, 15%। दिनेश का बढ़ रहा है 15%, तो कितना हो जाएगा, इसे काट लिया ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करा। अगर ऐसे करूंगा तो थोड़ा टाइम और लग जाएगा, आप शॉर्ट पकड़िए इससे भी, या तो ऐसे करके काट लेना या फिर क्या करना, 300, 115, 100 से 100 उड़ा दो सबका ही, क्योंकि नीचे डिवाइड बाय 100 तो चलेगा ही। रेशो 600 इंटू 115, कहाँ गए, अच्छा ये गलत लिख दिया ना। हाँ देखो 3, इसको देखो एक काम करो, इसको 3, 6 और 8 ही मानना, 3, 6 और 8 ही मान लो, और इजी पड़ जाएगा आपको। अदरवाइज क्या है, उसको तो बेसिक से समझाना था, लेकिन अब मेरे को लगता है कि आप लोग इतने होशियार तो हो गए होंगे कि इस बात को समझ गए। 3, ये 5% बढ़ाऊंगा 105, रेशो 6, इसको कितना कर दूंगा 115, रेशो 8, इसको कितना कर दिया जाएगा 120 कर दिया जाएगा। एक बार वापस से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कितना कितना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया मैंने
लिख दिया 5% यानी 105, क्योंकि ये जो 100 होता है प्रतिशत का, ये ऑलरेडी कट जाएगा तीनों से, इसीलिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूं। अब काट के देखिए, जो कटे उसे काट देना। कैसे काटेंगे आप? काटो इसको 3 से, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, और इसे काट लिया 4 से, ये खत्म हुआ। ठीक है, अब 5 से काट लीजिए, 5 से काटोगे ये 21 हुआ, ये 23 हुआ, और 5 से काटा ये 8 हुआ। आंसर क्या आएगा आपके पास? 21 रेशो 46 रेशो कितना हो जाएगा? 8 8 64, तो ये कितना हो गया? 64 हो गया। ये हो गया आपके पास राइट आंसर 21 46 और 64। चेक करते हैं 21 46 64, ये रहा करेक्ट आंसर आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आपको? ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं समाप्त हो गई। तो कैसा लगा आपको ये परसेंटेज, ये पार्टनरशिप? हमें हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा। लाइक करना सेशन को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना है जितना हो सके उतना। और देखिए हमारा ऐप जो प्ले स्टोर पर है उससे जाके डाउनलोड करना, वेदांत क्लासेस अजमेर से। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।